हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आपका सभी का स्वागत है। वेलकम टू दीक्षा एकेडमी। दीक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 7th का टुडे टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। पानी को ख़राब होने से बचाने के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इस कहानी में। तो दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए 18th चैप्टर क्लास 7th का आज हम पढ़ते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग वे बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताना दोस्तों। बीच में बताओ, बीच में बता देना, लास्ट में बताओ, लास्ट में बता देना। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बता देना। तो ऑल ऑफ अस, हम सभी यूज़ वाटर इन आवर होम, हम हमारे घर में पानी यूज़ करते हैं। मेक इट डर्टी, और उसे गंदा करते हैं। डर्टी, आर यू सरप्राइज? अब तो तुम्हें खराब ही लगेगा, हम तो गंदा नहीं करते, ये गंदा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, गंदा हो जाता है, करते नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ें जो हम करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अच्छी आदतें, जैसे नहाना है, बर्तन धोना है, ये सारे काम जो भी हम घर पे करते हैं, ये सारे क्या करते हैं? ये सारे पानी को गंदा करते हैं। रिच इन लेटर मिक्सड विद ऑयल, जो क्या करते हैं, जो शुरू में सही होते हैं लेकिन बाद में उसके अंदर ऑयल मिल जाता है। गंदगी जो होती है ना, वो ऑयल की फॉर्म में होती है, चाहे बर्तनों की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे किसी की भी हो। फिर ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन फ्रॉम सिंक, काला और जो भूरे रंग का पानी, यानी गंदा पानी जो आप सिंक में चलते हुए देखते हैं, या नहाने के बाद टॉयलेट, लॉन्ड्री इज डर्ट, ये सारी गंदगी होती है। इट इज़ कॉल्ड वाटर वेस्ट, इसी को वाटर वेस्ट कहते हैं। हम बाथरूम करते हैं, नहाते हैं, सिंक में जो पानी डालते हैं, ये सारा पानी जो ड्रेनेज में से ड्रेन में जाता है, मतलब सीवर वगैरह में जाता है, वो सारा वाटर वेस्ट है। दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड, इसे हम खराब नहीं कह सकते। कैसे? वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पोल्यूटेंट्स। वी मस्ट क्लीन, हमें चाहिए साफ करना। मस्ट माने होता है चाहिए, क्लीन करना। इट अप बाय रिमूविंग पोल्यूटेंट्स, जो हमने इनके अंदर गंदगी मिलाई है हमें वह साफ करनी चाहिए। हैव यू एवर थॉट वेयर द वाटर वेस्ट गोज एंड व्हाट हैपन टू इट? क्या आपने कभी सोचा है कि खराब पानी कहाँ जाता है और उसका क्या होता है? वाओ। वाटर आवर लाइफ लाइन, वाटर पानी आवर लाइफ लाइन। भाई देखो अब क्या बोल रहा है। क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, पानी जो है ना, अच्छा पानी, क्लीन वाटर, उस सब की आदमी को ज़रूरत पड़ती है। लेट अस मेक अ माइंड मैप, चलो एक माइंड मैप बनाते हैं। माइंड मैप का क्या मतलब होता है समझ लो भाई। कल्पना करना, सीधी सीधी बात में, किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई बताए और कहे इसका माइंड मैप बनाओ, तो आप उसकी कल्पना करना शुरू कर दोगे कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या बनाऊं। तो दिमाग के अंदर हम पहले से ही उसके बारे में कुछ रेडी कर लेते हैं, उसे माइंड मैप बोलते हैं। एक एक्टिविटी दी हुई है। वी हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ क्लीन वाटर, अच्छे पानी का हम एक यूज लिखेंगे। यू कैन ऐड मैनी मोर, तुम और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो ये 3 बॉक्स दिए हुए तुम्हारे को, इनमें आपको जो भी अच्छा लगे, क्या अच्छा लगे कि हम पानी का क्या क्या यूज़ करते हैं, वो इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कुकिंग में, ठीक है, बाथिंग में, और किस में यूज़ करते हो? टॉयलेट में, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। पानी बिना तो जल ही जीवन है भाई, पानी के बिना काम चल ही नहीं सकता। हर चीज़ में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ये लिख दिया इसने, पीने के काम आता है, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक एक्टिविटी है जिसे हमने कंप्लीट किया, फर्स्ट पेज की। अब बोल रहा है क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये फोटो सा बना रखा है, ये ऐसे ही नहीं दे रखा। ये वाटर फॉर लाइफ, जीवन एक संघर्ष है, या जीवन ही पानी है, ठीक है। 2005 और 2015 के बीच में कोई स्टोरी क्रिएट की गई है, उस स्टोरी के बारे में, जिसका ये सिंबल दिखा रखा है। ये पानी देखो बच रहा है, हाथों से दिखा रखा है। तो ये सिंबल कहाँ का है, कैसे है, इसके बारे में जानकारी हासिल करो। ये बोल रहा है कि पानी है ना, सभी के लिए नहीं अवेलेबल है, दुर्भाग्य से। It has been reported that more than 1 billion of people have no access to safe drinking water. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 बिलियन, पहले मिलियन आता है फिर बिलियन आता है। 2 सिस्टम होते हैं काउंटिंग करने के, एक इंटरनेशनल सिस्टम, एक इंडियन सिस्टम।
इंडियन सिस्टम में तो आता है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिसमें आता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, 1000 बिलियन, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो दिस ये बोल रहा है कि इतने बिलियन आदमियों को पानी नहीं मिल रहा है पीने लायक। दिस अकाउंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीजेज, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पानी से संबंधित बीमारियां फैल रही हैं। दिस अकाउंट्स मतलब इसकी वजह से, फॉर ए लार्ज नंबर, बड़े नंबर पे, वाटर रिलेटेड डिसीजेस, पानी से संबंधित बीमारियां, डिजीजेस माने बीमारियां, एंड इवन डेथ, और जिसकी वजह से आदमी मर भी रहे हैं। तो बोल रहा है इसकी वजह से पानी की बीमारियां फैल रही हैं और बहुत सारे आदमी मर रहे हैं। पीपल इवन चिल्ड्रंस, बच्चे, चिल्ड्रंस वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर, बहुत दूर तक जाते हैं, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी। एज यू रीड इन चैप्टर 16, अगर आपने 16 का चैप्टर पढ़ा हो या फिर आपने जैसा कि 16 के चैप्टर में पढ़ा था। इज इट नॉट अ सीरियस मैटर, ये बोल रहा है कि सीरियस मैटर नहीं है, फॉर अ ह्यूमन डिग्निटी, आदमी की भावनाओं के हिसाब से, कि हम इसे सीरियसली नहीं ले रहे। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 अबाउट द इंक्रीजिंग स्केरसिटी, स्केरसिटी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, यानी बोल रहा है कि अगर किसी चीज़ की कमी बढ़ती जा रही है, क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग होती जा रही है, ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पोल्यूशन ग्रोथ, किसकी वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या बढ़ने की वजह से पानी की कमी जो है वो बढ़ती जा रही है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन से पानी जो बचा कुचा पानी है वो गंदा होता जा रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कंपनियां बड़े पैमाने पर बनती जा रही हैं। मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। मिसमैनेजमेंट मतलब कोई तो पानी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहा है, यूज़ का मतलब वेस्ट कर रहा है, गाड़ियाँ धो रहा है 2-2 घंटे तक, 2-2 घंटे तक नहा रहा है, 2-2 घंटे तक वेस्ट पानी छिड़क रहा है इधर उधर, ठीक है, और कहीं पर पीने के लिए ही पानी नहीं है, तो ये मिसमैनेजमेंट है, इसको हम एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एंड अदर फैक्टर्स, और भी काफ़ी फैक्टर हैं। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे, इस समस्या को समझते हुए क्या बनाया, विश्व पानी का दिन, पानी का एक दिन बनाया। कब, 22 मार्च 2005। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको रट लो, 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। क्या बन सकता है कि पानी का दिन यानी वर्ल्ड वाटर डे कौन सा दिन मनाया जाता है, तो ये सबसे पहला दिन कब शुरू किया था, 22 मार्च 2005 को, तो ये 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशनल प्रोक्लेम, प्रोक्लेम शब्द जो है इसका मतलब होता है घोषणा करना, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं और हमेशा काम आते हैं, ठीक है। द जनरल असेंबली बोल रहा है जो सामान्य असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, उसने घोषणा की कि जो समय है ना 2005 से 15 तक, ओ एज द इंटरनेशनल डिकेड, डिकेड मतलब होता है 10 साल का समूह, यानी हम कोई भी बात बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें 10 साल लगेंगे, तो हम उस 10 साल की जगह डिकेड यूज़ कर सकते हैं, यानी 10 साल की यूनिट को हम डिकेड बोलते हैं। तो ये बोल रहा है, घोषणा की क्या कि 2005 से 15 तक इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए, वाटर फॉर लाइफ, ठीक है, यानी इन्होंने घोषणा की 22 मार्च 2005 को। किसने घोषणा की, यूनाइटेड नेशन की एक जनरल असेंबली ने क्या घोषणा की कि हम 2005 से 2015 तक वाटर मतलब जल ही जीवन है का ये दशक मनाएंगे। ऑल एफर्ट मेड, और ये सभी कार्य, एफर्ट्स मतलब होता है कोशिशें, सभी एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड, इस डिकेड में यानी इन 10 सालों में उसका क्या उद्देश्य होगा, टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी जिन्हें अभी पानी नहीं मिल रहा है, हम कोशिश करेंगे, अगर 100 आदमियों को पानी नहीं मिल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि 50 आदमियों को अच्छा पीने लायक पानी प्रोवाइड करवा सकें। ये थी इस कहानी। तो अब आपको ये सिंबल समझ में आ गया होगा ये किस चीज़ का था, ठीक है। तो ये यूनाइटेड स्टेट की जनरल असेंबली ने जो प्रोक्लेम की थी, घोषणा की थी, तब ये सिंबल बनाया गया था। देयर हैज़ बीन perceptible progress in the direction of aim but still there is a lot of achieves, बोल रहे हैं perceptible एक मतलब कोई कोशिश है जिससे पानी को बचाया जा सके, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी माहिरियत हासिल करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब क्या है कि पानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ज़रूरत है जिससे पानी को
बचाना मतलब जो बचाने की कोशिश है उसमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा चाय पी लेता हूँ। बहुत अच्छी है। तुम क्या सोच रहे थे? थोड़ा चाय पी लेता हूँ, इसी में आ गया लिखा हुआ। ऐसा थोड़ी होता है भाई, चाय अपनी पर्सनल होती है, पर्सनल पीनी पड़ती है, पैसे लगते हैं चाय के अलग से। वाह, मज़ा आ गया। तो अब आगे का पॉइंट क्या बोल रहा है? क्लीनिंग ऑफ वाटर। क्लीनिंग मतलब साफ करना, किसको? पानी को। अब पानी को साफ करना है एक प्रोसेस, रिमूविंग पोल्यूटेंट्स, जिसमें से पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर देते हैं बिफोर इट इंटर ए वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड। मतलब पानी को दोबारा से यूज करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर से हम क्या करेंगे? पोल्यूटेंट्स को निकाल देंगे। ये पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स होते हैं गंदगी। दिस प्रोसेस ऑफ वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट इज कॉमनली, यह जो प्रोसेस है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट जो है कॉमनली, इसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये सीवेज जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसी को लेके आगे की पढ़ाई होगी। देखो ये आ गया, व्हाट इज अ सीवेज। ठीक है, तो सीवेज का मोटा बता देता हूँ। सीवर लाइन बोलते हैं ना अपन, यानी पानी जिसमें जाता है और फिर उसमें से नालियों में अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड जाता है कहीं पे आगे, तो ये सीवर लाइन होती है। तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? इट टेक प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। इसके अंदर काफ़ी स्टेजेस में काम होता है। व्हाट इज सीवेज? पहले तो समझ लो सीवरेज होता क्या है। सीवेज इज ए वाटर वेस्ट रिलाइज बाय ह्यूमन होम्स। जो हम घरों में वेस्ट पानी जाता है, इंडस्ट्रियों में से वेस्ट पानी जाता है, हॉस्पिटल में से जाता है, ऑफिस में से जाता है, या कोई और यूज़ पानी का जिससे बचा हुआ वेस्ट पानी जो है वो जाता है। इट आल्सो इंक्लूड रेन वाटर। इसमें बारिश का पानी भी इंक्लूड हो सकता है। दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और हैवी रेन। जब बहुत ज़्यादा बारिश या आंधी तूफान आते हैं और उसके साथ बारिश होती है तब भी यह पानी इन सीवर्स में जाता है। द वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड एंड रूफ टॉप कैरियर हार्मफुल सब्सटेंस विद इट। अब देखो पानी जो है ना, बारिश वाला पानी होता है, वो अपने साथ हार्मफुल सब्सटेंस लेकर जाता है। कैसे? देखो समझो चीज़ों को। अभी घर है, बारिश नहीं हो रही, प्रदूषण उड़ रहा है, तो प्रदूषण जैसे गाड़ियों का धुआं उड़ रहा है उससे वेस्ट निकलता है, तो जो इन्वायरमेंट में चला जाता है और रात को ठंडा होकर धीरे धीरे वापस आके छतों पे, घरों में, ठीक है, और इन पे जमता चला जाता है। धीरे धीरे उसकी एक लेयर बन जाती है। अब जब बारिश होती है ना, तब बारिश में ये लेयर यानी ये सारे पोल्यूटेंट्स जो इधर उधर फैले हुए हैं पेड़ों के ऊपर, घरों के ऊपर या कहीं पर भी, वो बारिश के साथ बह करके नीचे आ जाते हैं। तो फिर होता क्या है? सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट। तो सीवेज जो है वो एक लिक्विड वेस्ट में बन जाता है। अभी देखो ऊपर पड़े थे तो सूखा वेस्ट था वो, अब जैसे जैसे वो पानी के साथ मिल करके नीचे आ जाएंगे तो वो लिक्विड वेस्ट बन जाएंगे। मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर विच हैज़ डिजोल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। तो जिसकी वजह से इसमें से मतलब सस्पेंड मतलब होता है निकालना या कम कर देना, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ कम करने का प्रोसेस यहाँ पर हम करेंगे। तो सीवरेज लिक्विड वेस्ट हो गया। आशा करता हूँ सीवेज के बारे में आप समझ गए होंगे। सीवेज क्या होता है? जो गंदगी पानी के साथ मिली हुई होती है उसे हम सीवेज बोलते हैं। अब एक एक्टिविटी दे रखी है, लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम। तुम्हारे आसपास कोई ड्रेन हो, ठीक है, उसको आप ओपन करके देख सकते हो। स्कूल में हो या रोड साइड में हो या कहीं पे खुला हुआ हो, वाटर फ्लोइंग थ्रू इट, उसके अंदर से आपको पानी बहता हुआ दिखेगा। रिकॉर्ड कलर, उसके कलर रिकॉर्ड कर सकते हो, उसकी गंध रिकॉर्ड कर सकते हो। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, तुम्हें कुछ और लग रहा है तो वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर्स एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल 18.1। और आप ये जो आगे टेबल दी हुई है 18.1 ये दी हुई है, इसको फिलअप करना है उसको देख करके, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सीवेज इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। अब यहाँ पे देखो एक शब्द आ गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है ये समझ लो। देखो कई चीजें जब एक साथ मिलकर काम करती है ना तो वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। देखो जैसे अभी तुम हो, ठीक है, तुम एक टाइम में किसी के बेटे भी हो, ठीक है, किसी की बेटी भी हो। वापस से पढ़ते हैं भाई, फोन आ गया था बीच में। वी नो दैट सीवेज इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंड सॉलिड्स। हम जानते हैं कि सीवेज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स, जिसके अंदर क्या हो? सस्पेंडेड सॉलिड्स हों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हों। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स को समझ लो। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ये होता है एक ही समय में कई काम एक साथ हो रहे हों, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे तुम स्कूल है, स्कूल
स्कूल में सब क्या करते हैं? अब तुम बोलोगे पढ़ने जाते हैं, नहीं भाई, कई काम होते हैं स्कूल में एक साथ। पढ़ने जाते हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, टीचर्स पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, पीएन अपनी नौकरी करने जाता है, माली वहाँ पे गार्डनिंग का काम करने जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले फीस वगैरह संभालते हैं, कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर वगैरह का अपना काम होता है। तो एक ही स्कूल में सबका अलग अलग काम चल रहा है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्कूल में सिर्फ स्टूडेंट्स ही होते हैं, स्कूल में और भी बहुत सारे आदमी होते हैं, उनका भी अपना अलग अलग काम होता है। तो हर जगह पे ऐसी ही सिचुएशंस को हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस बोलते हैं। कोई बोले कि हमें स्कूल समझाओ, तो हम खाली ऐसा नहीं बोल सकते जहाँ पे स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल हो गया, क्योंकि स्कूल में और भी चीज़ें होती है, टीचर्स भी होते हैं, उनका अपना, सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है, और सभी काम एक ही साथ एक ही जगह पे हो रहते हैं। कोई पढ़ रहा है तो कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई। तो इसी तरीके से ऐसी चीज़ें जो काफ़ी तरह के मिक्सचर्स हों उसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंड सॉलिड्स, इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इनका बार बार यूज़ होता है। ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ें जो जल्दी से इन्वायरमेंट में मिल जाती हैं, जैसे हमारी सब्जी हो गई, घर का किचन वेस्ट हो गया, जैसे प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, या और कोई भी ऐसी चीज़ है उसे हम ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं। केले के छिलके हैं, इसको आप इन्वायरमेंट में डाल दो, ये थोड़ी देर में गल जाते हैं और ज़मीन में मिल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा, या फिर कोई जानवर खा लेगा। और इनऑर्गेनिक में जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है जो जल्दी से गलता नहीं और लंबे समय तक ये इन्वायरमेंट में पड़ा रहता है। फिर न्यूट्रिएंट्स, अच्छी चीज़ें भी मिली हुई होती हैं, सैप्रोफाइटास, डिजीज़स, बीमारियाँ, और केजिंग बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया भी होते हैं, एंड अदर माइक्रोब्स और अलग तरह के माइक्रोब्स भी होते हैं। दिस इंक्लूड द फॉलोइंग, जिसमें ये बता रहा है कि क्या क्या होते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है? ह्यूमन फेसिस, यानी आदमी की गंदगी, एनिमल वेस्ट, जानवरों की गंदगी वगैरह, ठीक है, ये चीज़ किस में आ जाते हैं? हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट में। और भी काफ़ी दे रखी है इसने। ऑयल, यूरिया, यूरिया मतलब होता है यूरिन, आदमी जब पेशाब करता है ना वो यूरिन होता है। तो इस देखो यूरिया है ना जो हम खेतों में यूज़ करते हैं, खेतों में आपके अगर कोई खेती करता हो, या कोई आपका मित्र, या कोई दूर तक कहीं पर भी कोई खेती करता हो, तो उससे पूछना कि यूरिया का क्या यूज़ होता है, तो वो बताएगा ये यूरिया है ना फसलों को बढ़ाने के काम आती है। और ये बनती कैसे है? ये दो तरीके से बनती है, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होती है वो बाजार से पैकेटों में मिलती है, वो मिलाया जाता है कुछ चीज़ों के साथ और उसका प्रयोग किया जाता है, वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, मतलब तेज रिएक्ट करती है। और यूरिया एक हमारे यूरिन से बनता है, पेशाब से बनता है। तो देखो पहले क्या प्रोसेस होता था, कुछ जानवरों को खेतों में रखा जाता था, वो वहीं पे पेशाब करते थे, गोबर करते थे और वहीं पे बैठे रहते थे, जिसकी वजह से उनका यूरिया और उनका यूरिन जो है वो ज़मीन में मिल जाता था और उसका अच्छा यूज़ होता था। ये सिंपल सी चीज़ें थी। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल में आ जाता है। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स भी दो तरह की होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स पेड़ पौधों से देसी जुगाड़ से बनाई जाती है, और दूसरी जो होती है वो केमिकल्स मिला करके कंपनियों में मिलाई जाती है, जो थोड़ी हार्मफुल होती है। पेस्टिसाइड्स होती क्या है? ये छोटे कीट पतंगे जो होते हैं ना, कीड़े वगैरह होते हैं, उनको मारने के लिए कुछ दवाइयाँ बनाई जाती है। पेस्ट्स को मारने के लिए, साइड्स मतलब उनको मारने के लिए, उनको साइड में करने के लिए एक दवाई बनाई जाती है जिन्हें पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। हार्बिसाइड्स क्या होती है? ऐसे पेड़ पौधे जो फसलों से अतिरिक्त उग जाते हैं अपने आप खेत में। जैसे मान लो मैंने अपने खेत में ना चने उगाए हैं और चनों के साथ साथ और घास उगाई, या अनार के पेड़ लगा रखे हैं और अनार के पेड़ों के साथ कुछ और फालतू का घास फूस पैदा हो गया उसमें, तो उसको ख़त्म करने के लिए अलग से दवाइयाँ आती हैं जो मेन फसल को नुकसान नहीं करती लेकिन उसके आसपास के घास को ख़त्म कर देती हैं, जला देती हैं। उनको हार्बिसाइड्स बोलते हैं। ये भी हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो इसका भी बेस्ट तरीका होता है कि इसको हाथ से खोद के निकाल के फाड़ के फेंक दें। फ्रूट्स और फल वगैरह जो होते हैं, एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? इनऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, जो हमारे काम के होते हैं, ये हार्मफुल नहीं होते ज़्यादा। और वैसे इन्हें मतलब आप कहोगे काम के होते हैं तो इन्हें खा जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। काम के हैं का मतलब इनका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप छोटी नर्सरी है या आपके छोटे पौधे आपने किचन गार्डन में बना रखे हैं, तो इनको बारीक पीस करके उसमें डाल दो तो ये खाद का काम करते हैं। फिर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स की दवाइयाँ हो गई, फास्फेट्स हो गई, मेटल्स हो गई, मेटल मतलब धातुएं, लोहा वगैरह ये हो गई, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन से बनने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं। फिर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी बहुत सारे होते हैं, वाइब्रो, कोलरा, विच केज कोलरा एंड स्लैमोनेला, पैराटाइफी, विच केज टाइफाइड,
ठीक है। ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से आपको टाइफाइड हो सकता है, हैजा हो सकता है और भी कोई भी बीमारी हो सकती है। अदर माइक्रोब सच एज प्रोटोजोआ विच केज डाइसेंट्री। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ यानी ये सारी तरह की चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, क्योंकि घर में हम थोड़ा थोड़ा कोई किसी तरह का यूज़ कर रहा है, कोई किसी तरह का यूज़ कर रहा है, और ये सारे पानी में धुल करके सीवरेज वगैरह में चले जाते हैं और ये कहीं पर जा करके इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ से इनका यूज़ भी हो सकता है, यूज़ नहीं भी हो सकता है। अगर उसको ट्रीटमेंट किया जाए, पानी को साफ़ कर लिया जाए तो उसका यूज़ हो सकता है। ठीक है। फिर आगे आता है हमारा वाटर फ्रेशंस अप एन इवेंटफुल जर्नी। ठीक है। पानी को साफ करना एक बहुत ही इवेंटफुल जर्नी है। इन ए होम और ए पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप ब्रिंग क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप टेकन अवे वेस्ट वाटर। आपने घरों में या कहीं पर भी बिल्डिंगों में देखा होगा कि 2 सेट ऑफ पाइप होते हैं, एक आने के एक जाने के। या फिर आप समझो जैसे पानी है, पानी बाहर से आ रहा है, अच्छा पानी आ रहा है तो उसका अलग से एक पाइपलाइन होती है जो सीधा पहले जो छतों के ऊपर टंकी रखी होती है उसमें जाता है, फिर टंकी से घर में जहाँ जहाँ पे अपने पानी के लिए जो टूटियाँ वगैरह लगी होती हैं वहाँ पर वो पानी आता है। और उसके बाद फिर वेस्ट पानी को जाने के लिए सीवरेज लाइन सारी जगह अलग होती है, ये आपने देखा होगा। तो 2 सेट हो गए, एक अच्छे पानी की लाइंस हो गई और एक खराब पानी की लाइंस हो गई। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड। आप देख सकते हैं ग्राउंड में वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स, जहाँ पर बड़े और छोटे पाइपों की लाइन होती है। इज कोल्ड इसको हम बोलते हैं सीवर्स। क्या बोलते हैं? सीवर्स। फॉर्मिंग द सीवरेज इट इज लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरी सीवरेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। इट इज अ ट्रीटमेंट प्लांट। अब देखो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। तो ये पाइप है ना, ये क्या एक अच्छा वेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती हैं जिनमें एक साइड में अच्छा पानी जा रहा होता है और एक साइड में खराब पानी आ रहा होता है। ठीक है। तो डबल सिस्टम बना जाता है। मैनहोल आर लोकेटेड एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवरेज एट द जंक्शन ऑफ 2 और मोर सीवर्स एट 2 पॉइंट्स वेयर देयर इज अ चैलेंज इन द डायरेक्शंस। ठीक है। अब यहीं तक हम पढ़ते हैं आज। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ तक समझ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि जो सीवरेज होता है ना उसके अंदर बेसिकली 2 तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब एक तो छेद होते हैं उसके अंदर लाइन में थोड़ी थोड़ी दूर पे, उसके अलग अलग पर्पज़ होते हैं। जैसे 50-50 मीटर की या 60-60 मीटर की दूरी पे एक टैंक जैसा बना दिया जिसमें वो सीवरेज खुलता है और फिर आगे उससे वापस पानी जा रहा होता है। होता क्या है, ये किस लिए बनाए जाते हैं? एक तो गैस रिलीज होती रहे, गंदे पानी की गैस रिलीज होती रहे। एक अगर चौकअप कहीं हो तो हमें पूरी लाइन ना फाड़नी पड़े, हमें ये ना मतलब ये पता ना चले। मान लो अब जैसे 10 किलोमीटर की लाइन है और वो बंद हो गई किसी वजह से, तो हमें ये नहीं पता चलेगा वो कहाँ से बंद है। तो या तो पूरी लाइन फाड़ो, ठीक है, तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है। और अगर मान लो सीवरेज के ऊपर ढक्कन लगे हुए हैं तो उनसे हमें पता चल जाता है, खोल के देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो वो हर 50-50 मीटर के बीच में हमें अंदाज़ा आ सकता है कि यहाँ से ये बंद होगी, यहाँ पे आगे चालू होगी। तो ये एक लेवल बन जाता है जिसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। तो आगे की कहानी पढ़ेंगे हम आगे, और उससे पहले आपको कंटेमिनेटेड सर्वे, ये सर्वे करनी है। तो ये आपका होमवर्क है, कल ये आप सर्वे करके लाएंगे और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे का वीडियो पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।